प्यारा सा बात लिखे कि एक ही धर्म एक व्रत नेमा काय वचन मन पति पद प्रेमा। अर्थ ये कि एक स्त्री के जात के लिए, स्त्री के लिए एक ही धर्म, एक ही व्रत और एक ही नेमा है। और कि जिन पति के चरण कमल में प्रेम है वही स्त्री जिन्हें शुभ गति जिन्हें प्राप्त कर सकते। और कहा जाए तो माँ अनुसुईया और माँ जानकी जी दोनों के बीच में, और देखा जाए तो दोनों ही पतिव्रत धर्म के पालन करने वाली है। और बोले पति व्रत धर्म के बारे में जिन स्त्री बताते, जिन स्त्री ला बोले दोनों ही परिपूर्ण है वो चीज में। और हमारे गुरुदेव जी महाराज ये भी कही कि कोई आदमी हाँ पर व्याख्यान या फिर कोई आदमी वो चीज के बखान तभी कर सकते जब वो परिचित हो। और माँ अनुसुईया भी वो चीज में निपुण रही, परिपूर्ण रही, तेकर वजह से माँ जानकी जी का ये बात कहत रही। एक बात और कहो तो ये जिन कथा दोनों के बीच में करा था बोला अनुसुईया गीता भी कहे जा सकते हैं, या फिर ये एक प्रकार से देखा जाए तो नारी विशेषांक, जहाँ पे नारी ला ये बताएगी कि नारी के धर्म का होना चाहिए। और नारी के धर्म ने लेके आप मन के बीच में एक विषय लेके आप मन के बीच में चला था, जहाँ पे माँ अनुसुईया जिन खुद एक पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली स्त्री आए। और एक बात हमारे गुरुदेव जी भी की ये कि गोस्वामी जी महाराज की कहे के अर्थ सिर्फ इतना है कि माँ अनुसुईया जी ला जिन्हें एक मार्ग अपने और मार्ग अपनाते हुए हम मानस से शिक्षा देना चाहिए। आज के परिवेश में आज के नारी मन ये शिक्षा देना चाहिए कि वास्तव में एक स्त्री ला पति के अनुसार चलना कैसे चाहिए, एक स्त्री के जिन धर्म का होना चाहिए, एक स्त्री के लिए व्रत का होना चाहिए, एक स्त्री के लिए नाम का होना चाहिए, ये सिर्फ माँ अनुसुईया के द्वारा। और कहा जाए तो एक तरफ देखा जाए तो माँ श्री सीता जी खुद वो चीज में निपुण है, लेकिन फिर भी ओला माँ अनुसुईया के द्वारा वो शिक्षा प्राप्त करना पड़ा थे। काबर अगर एक तरफ से देखा जाए तो माता सीता जी जिन्हा हर चीज ला त्याग करके परमपिता परमात्मा श्री रघुनाथ जी महाराज के साथ में आगे अपन स्वेच्छा से, काबर की वो तो सिर्फ एक ही चीज की इसकी जिन पति है वो पति के बिना एक पत्नी के कोई अस्तित्व नहीं, जिनमें की जी बिन देह नदी वारी तैसे नाथ पुरुष बिन नारी। ये सोच के माता जानकी जी, माता श्री सीता जी भगवान परमपिता परमात्मा रामचंद्र जी महाराज के साथ में आगे की है पत्नी के अस्तित्व पति के बिना कुछ भी नहीं। अर्थात कहे के अर्थ ये है कि माता जानकी जी वो पतिव्रत धर्म में निपुण है, लेकिन निपुण होने के बाद भी दोनों के बीच में एक कथा चला था जबकि दोनों ही निपुण है। कहे के अर्थ सीधा सीधा ले जाए तो हम जनमानस नमा ये शिक्षा देना चाहते कि वास्तव में आज की स्त्री होना कैसे चाहिए। और कहा जाए तो नारी विशेषांक एकर सती के हम काबर की आरण्य कांड में सबसे पहले जिन स्त्रियां थे वो है माँ अनुसुईया। माँ अनुसुईया जी के बाद एक स्त्री आते शूर्पणखा, और बाद अंत में एक स्त्री आते जिन माँ सबरी जी है। कहा जाए तो एक स्त्री का चीज नहीं कर सके, लेकिन एक स्त्री के जीवन में जब माँ अनुसुईया जी और माँ अनुसुईया जी के जीवन में जब ओकर पतिव्रत धर्म के वो तो पालन करे, तेकर वजह से माँ अनुसुईया के सतीत्वता हम देखे के प्रयास करन कि साक्षात
परम पिता पार ब्रह्म परमेश्वर जिन सृष्टि के पालन करता है, जिन सृष्टि के संचालन करता है, परम पिता परमात्मा त्रिदेवला वो पुत्र बना के खेले। इस कारण सिर्फ पतिव्रत धर्म के पालन करते हुए कहा जाए तो एक पतिव्रत धर्म के पालन करते हुए एक स्त्री परम पिता परमात्मा लाभ ही पा सकते हैं। लेकिन इस रामचरितमानस में जिन कथा प्रसंग लेके चला, एक ही धर्म एक व्रत नेम काय वचन मन पति पद प्रेम। एक स्त्री के लिए ओकर पति ही सब कुछ है कि रामचरितमानस में तो एक चीज और है। एक स्त्री के बात यदि मैं करूं तो उदाहरण देके भी बताया के प्रयास करूं, जहां एक ही धर्म और जब एक स्त्री पति के अनुसार चल जाए तो मतलब कुछ भी करे तो जरूरत नहीं है कि बोला बिना कुछ मंगे बिना कुछ बोले ही सब चीज प्राप्त हो जाएगी। लेकिन एक बात उदाहरण के माध्यम से कहूं, गोस्वामी जी रामचरितमानस में ऊपर चौपाई में और लिखते कि माता पिता भाता हितकारी, तो कि इसकी माता पिता भाई बहन स्त्री के जीवन में सब चीज है, सब रिश्ता के होते हुए कि एक पत्नी के लिए सर्वश्रेष्ठ है, मुक्ति के मार्ग है, की प्राप्ति। आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है सर। जी जी जी, आवाज दामिनी, आवाज दिक्कत कुछ नेटवर्क की समस्या हो सकती है, मौसम। हेलो, हाँ जी जी, ठीक है, ठीक है, अब ठीक है, आवाज आती है? आप ठीक है, ठीक ठीक। मौसम की वजह से भी हो सकता है गुरुजी, हाँ क्योंकि एक सभा है, वो सभा में सब स्त्री महिलाओं गुरुजी बोलते हैं कि चलो एक गेम खेला जाए। सब जन मन एकदम उत्साह से बोलते गुरुजी कौन सा गेम? तो गेम ल सुन के बाद में गुरुजी कहते हैं कि गेम ये रही कि पति की निंदा किया जाए, और पति की निंदा किया जाए। ये बात न सुनिस तो पत्नी मन आश्चर्य तो हुई, लेकिन फिर भी खुश होते हुए बोलिस कि अरे आज सबके बीच में मतलब अपन पति के जन बुराई है वाला निकाल सकते हैं। पत्नी मन बड़ा खुश हो गए, बोले ठीक है, पति की निंदा के बाद तो हम सब करबो। लेकिन गुरुजी एक बात विशेष तौर से वो मतलब करवाई और कि आप अपन सबसे जिन एक स्त्री ला उठाई, एक नारी ला उठाई, सब उठाए के बाद में कि आप जिन ब्लैक बोर्ड है वो ब्लैक बोर्ड के पास में आ जाओ। वो स्त्री जिन है उठ के ब्लैक बोर्ड के पास में गई, और ब्लैक बोर्ड के पास में जाए के बाद जिन्हें वो गुरुजी है जिन्हें बोलिस कि आपके रिश्तेदार में, आपके पड़ोसी में जितना आप ला प्रिय है, वो प्रिय में से 25 नाम आप लोग को ब्लैक बोर्ड में लिखना है। वो स्त्री अपन पड़ोसी के, अपन रिश्तेदार में, दूर के रिश्तेदार में 25 नाम लिखी। 25 नाम लिखे के बाद वो गुरुजी की ठीक है, आप आपका जन नाम जितना लिखे हो वो नाम में आप जिन लोग कम प्रेम करते हो, वो कम प्रेम करने वाला 5 जन के नाम ला आप मिट दो। वो ब्लैक बोर्ड से 5 नाम मिटाएगी जिन बड़ा दूर के रिश्तेदार। बचीस 20 नाम, और 20 नाम में गुरुजी फिर से बोलिस कि आप ये में से 10 नाम मिटा दो जिकर से आप कम प्रेम करते हो। वो स्त्री जिन है करीस अपन पड़ोसी आसपास में जति करीस तिकर मन के नाम ले मिटाइस। फिर बोलिस वह कि आप एमे से फिर से 5 नाम मिटा दो जेकर से कम प्रेम करता, तो वो अपन औ पड़ोसी रीस जेन ओकर सखी सहेली रीस ओकर मन के नाम ले मिटाइस। अब बचिस 5 जिन में आइस ओकर माता पिता, ओकर पति और ओकर बेटी और बेटा, और वो 5 जन में वो स्त्री ला वो गुरुजी बोलिस कि आप ये 5 नाम में आप सबसे जिन लोग कम प्रेम करते हो, वो कम प्रेम करने वाला व्यक्ति के 2 जन नाम ला काटो। 2 नाम के बाद ला जब सुनिस तो सबसे पहले वो स्त्री जिन है अपन माता पिता के नाम ला काटिस तो ओकर आंख में आंसू आ गए।
आंख में आंसू आईस ना तो सब जन वो स्त्री ढाल देखत रहीस कि अरे जिन खुद ला जन्म दे पाल पोस के अतका बड़े करे है, अतका ओला एबल बना के है कि अपन वो स्त्री खुद जनला जन्म दे वो लइका मन का नाम ला काट दिस, ये कैसन स्त्री है, कैसन नारी है। लेकिन ओकर आंख में बड़ा नम रहीस, ओकर आंख नम रहीस, रोवत रहीस। गुरुजी पूछिस तो गुरुजी कहीं ना कहीं ओकर मन के जन बात है वो समझ चुके रहीस, तो गुरुजी बड़ा सबला शांत करवाइस। और शांत ला करवाए के बाद में बोला बड़ा प्रेम से पूछिस कि बेटी आप इतना सारा नाम लिखो, 25 नाम लिखो, 25 नाम में एक एक करके आप एक एक नाम ला काट दो, लेकिन सबके नाम ला काटे के बाद अंत में आप अपन जने हुए लइका के नाम तक ला नहीं छोड़ो और सिर्फ अपन पति ला चुनो। पति ला चुने के का कारण? तो वो जिन स्त्री है वो महिला है जिन बड़ा प्यारा जवाब दिस, बड़ा सुंदर जवाब दिस। और जवाब देते हुए कि गुरुजी वास्तविक में देखा जाए तो ये जिन मानस के चौपाई है, माता पिता भ्राता हितकारी, ये जिन चौपाई है वो चौपाई के स्पष्टीकरण जिन है ये उदाहरण के माध्यम से हो जाते हैं, जिनमें वो स्त्री जब बड़ा सुंदर जवाब देते हुए कि गुरुजी माता पिता के जो जीवन है वो आधा जीवन जो है निकल चुके हैं, आधा से अधिक जीवन निकल चुके हैं, और वो जतका दिन ने साथ रही सोतका बहुत है, लेकिन अब आगे देखा जाए तो वो कभी भी मोर साथ छोड़ सकते हैं। लेकिन गुरुजी की तोर खुद के लइका मन तो तोर से आगे जी तो ते ओकर नाम लगा वो महिला कि गुरुजी आजकल युग में देखा जाए तो कोई बेटी बेटा अपन माता पिता के साथ नहीं दे, एक स्थिति में अपन लइका मन के भी नाम ला काटे, काबर की बिहाव होए के बाद बेटी पराए घर के हो जाते और बेटा बहू के हिसाब से चले बर लग जाते, और तब वो स्त्री की लेकिन गुरुजी मैं पति लेकर सती चुनो, काबर की पति के ही अर्धांगिनी पत्नी ला कहे जाते और तेकर सती दोनों आधा में ओकर हिस्सा और ओकर हिस्सा होते हुए मैं अपन पति ला चुनो, काबर की जब तक मैं हो तब तक वो मोर साथ दी, जब तक वो हर समय सुख दुख में साथ देने वाले है तो सिर्फ मोर पति है, मोर पति के अलावा मोर कोई गति नहीं है। लेकर सती में अपन पति के नाम लगी अंत में बचा। ये बड़ा स्पष्टीकरण होते कि एक स्त्री के जीवन में कितना ही रिश्ता है, वो रिश्ता कभी ना कभी साथ छोड़ के चले जाते, लेकिन जन्म जन्म साथ दे के जनवादा करते वो सिर्फ पति होते। एक सत्य की इसके एक ही धर्म एक व्रत नेमा काय वचन मन पति पद प्रेमा। और आजकल देखा जाए तो आदमी एक स्त्री व्रत रखते और व्रत रखते तो वो बात अलग है कि कोई ला खाए पिए नहीं मिले, कोई कोनो अतका दरिद्र थे कि मन ला खाए पिए नहीं मिले तो मन भूखा रह जाते, वो उपवास नहीं बल्कि वो व्रत के ये बात करी कि जेकर पास में सब चीज संपूर्ण है, संपूर्ण होने के बाद वो अपन स्वेच्छा से अपन स्वीकृति से जिन नियम बनाते हैं नियम के पालन करते हुए जिन पति के लिए व्रत रखते हैं, जिन पति के लिए व्रत होना चाहिए, जिन नियम होना चाहिए वो पति के अनुकूल चलना है, ये दृढ़ नियम एक स्त्री के जीवन में एक स्त्री के लिए लागू होना चाहिए। काबर की रामचरितमानस में जिन पति के अनुकूल नहीं चली ओकरो बाद भी कई स्त्री के बताए गए हैं, और जिन पति के अनुकूल चली वो स्त्री के महिमा के जिन बखान रामचरितमानस में करे गए हैं। और एक बात कहो तो हमारे गुरुदेव जी महाराज एक बड़ा प्यारा बात की, एक ही धर्म एक व्रत नेमा काय वचन मन पति पद प्रेमा। एमे एक बात बड़ा सुंदर बात की हमारे गुरुदेव जी महाराज कि या ईश्वर ला पति माने कि पति ला परमेश्वर माने, पति परमेश्वर है कि परमेश्वर ही पति है। और रामचरितमानस में देखा जाए तो ऐसे कई स्त्री आए जिन अपन पति ला परमेश्वर मान के चली, जैसे माँ वृंदा ला देखा जाए, माँ जगत जननी सीता जी ला देखा जाए, माँ अनुसुईया जी ला देखा जाए, और रावण की पत्नी मंदोदरी ला भी देखा जाए, तो ये मन सब अपन पति ला परमेश्वर मान के चले। लेकिन वहीं दूसरी और अगर हम देखा जाए हम देखन तो जिन परमेश्वर ला पति मानिस वो है मीराबाई। मीराबाई जिन है मन ही मन अपन मन ही नहीं
बल्कि सारा जगत के, सारा दुनिया के आगे में ये स्वीकार करिस कि मोर मैं हाँ भगवान श्री कृष्ण ला अपन पति स्वीकार कर चुका। अर्थात एक स्त्री के लिए किसी न किसी रूप में कोई ना कोई तरफ से एक ओकर पति ही ओकर हितकारी है, ओकर पति ही ओकर लिए सब चीज है। जहाँ एक बात की रामचरितमानस में 4 प्रकार के नारी बन के जिन्हें बात रखेगी, उत्तम, मध्यम, निकृष्ट, 4 प्रकार के नारी, और चारों नारी बन के वर्णन करिस, जिनमें माँ अनुसुईया, माँ जानकी जी उत्तम नारी में जिन्हें श्रेष्ठ आए जाते। लेकिन कहा जाए तो रामचरितमानस के जिन बाल कांड दोहा क्रमांक 101 के नीचे चौपाई में गोस्वामी जी महाराज बड़ा सुंदर बात लिखी नारी के लिए, जहां माता मैना रानी जिन माँ पार्वती जी के विदाई जब होत रहे, तो माँ मैना रानी यहाँ माँ पार्वती जी ला जिन्हें सिखावत रहे, और सिखाते हुए सिखावत एक बात कहते, करेहु सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा। जहाँ पे माँ पार्वती ला माता मैना रानी बताते कि बेटी सुन, जिन्हें सर्वदा पति के चरण कमल में ही प्रेम, पति के चरण कमल में ही पूजा करना ही एक पत्नी के धर्म होते। काबर की पति से बढ़ के ये दुनिया में एक स्त्री के लिए कुछ भी नहीं है, कोई देवता नहीं है। ये माँ पार्वती घलो माता मैना रानी माता पार्वती ला घलो माता मैना रानी जिन्हें शिक्षा देते कि एक पति के अलावा एक पत्नी के लिए कोई नहीं है। काबर की एक पत्नी के लिए पति ही देवता है। और एक बात और उत्तरकांड में कि अगर आजकल कलयुग में देखा जाए तो उत्तरकांड में सब की सब नर काम लोभ क्रोधी वेद विप्र श्रुति संत विरोधी। जहाँ पे बड़ा सुंदर बात ये है कि वो में कहेगी और लिखेगी आगे तो कि गुण मंदिर सुंदर पति त्यागी, भजन भज ही नारी पद पुरुष अभागे। कि जिन्हा अपन पति ला त्याग के दूसर के पति के ओर अपन बुरी दृष्टि बुरी नजर यदि रखते, तो वो कर लिए जिन्हें कोई जगह नहीं है, कि तो वो तो नरक में भी जाए के लायक नहीं है, कि ओकर से बड़ा अभागी कोई भी नहीं है। रामचरितमानस में से अनेकों उदाहरण है जिन एक पत्नी पति के अनुसार चले तब का होते, पत्नी के अनुसार ना चले तब का होते। देखा जाए तो सती नारी में एक माँ वृंदा भी आता है। माँ वृंदा की कथा अपन के बीच में संक्षेप में रखने का प्रयास मैं करूं तो ये कि माता वृंदा जिन्हा अपन पति ला परमेश्वर मान के अतका तप करी, अतका यज्ञ अतका तप रही, ओकर अंदर इतना सतीत्वता ओकर अंदर रही कि जिन सतीत्वता के लाभ जालंधर जिन्हें उठाते, जालंधर जिन्हें अत्याचारी राक्षस और अत्याचारी राक्षस होने के बाद भी अपन जिन पत्नी की जिन सेवा है वो सेवा के दुरुपयोग करत रही, इसको चाहती तो जालंधर के सदुपयोग भी कर सकत रही, लेकिन जालंधर जिन्हें अपन पत्नी के जिन तपस्या है, अपन पत्नी के जिन पतिव्रत धर्म के जिन फल है वो फल के दुरुपयोग करत रही। जबकि एक स्त्री अपन पति के लिए क्या नहीं कर सके। लेकिन आज कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक स्त्री माँ वृंदा जिनमें पहचाना थे, जिन एक राक्षस पत्नी है कहा जाए तो एक राक्षस पत्नी होने के बाद भी अपन पतिव्रत धर्म ला आगे रखी। अब पतिव्रत धर्म के कारण ही परमपिता परमात्मा ला साक्षात होकर कहा जाए तो ओकर सतीत्वता इतना अडिग रही, ओकर सतीत्वता अति अडिग रही से कि जिनला तोड़ना बिल्कुल भी नामुमकिन हो चुके रही। तेलना साक्षात परमपिता परमात्मा साक्षात भगवान है ओकर सतीत्वता ला भंग करे भाई, सब जाके कुछ क्षण के लिए सतीत्वता, और वो भी कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक लीला आए जिनमें जालंधर के मृत्यु के लिए ये होना जरूरी थी। काबर की वो अपन सतीत्व माता जिन वृंदा है ओकर जिन सतीत्वता है बोला कहीं ना कहीं से भंग करत रही। और एक स्त्री देखा जाए तो रामचरितमानस में ही आते जिन्हा पति के अनुकूल नहीं चले, जिनमें साक्षात लिया जाए तो परमपिता परमात्मा श्री शिव जी के पत्नी
श्री माता सती जी जे अपन पति के अनुकूल नहीं चली, अपन पति के अनुसार नहीं चली, तो ओकर साथ ओकर दुर्गति का होइस केला आप और हम सब जानथन। रामचरित में और परमात्मा साक्षात भगवान है, और आप कहा जाए तो सती और उसके पति के पालन में ओकर विरोध करे, जबकि कि जेकर कथा सुनने बरगिस वहां पर देखिस वो सके मन में संशय पैदा कर लिस कि अरे ये कैसन गुरु जन से के वहां पर थे। भगवान ने शिव जी कुछ भी नहीं कही, और वो समय कथा वापस आके दंडक में देखिस परमपिता परमात्मा नर लीला करत देखिस परमपिता परमात्मा शिव जी तो समझ गए कि ये परमपिता परमात्मा है। सती नहीं समझ सकी, सती कारण नहीं समझे, कारण सिर्फ भगवान के कथा ना सुनना, एकर सती नहीं समझी सोहा। और तब परमपिता परमात्मा जय सच्चिदानंद पावन प्रणाम जब करी, सती के मन में शंका दो गुना बढ़ गए कि अरे वहां पे एक गुरु शिष्य के पांव करी, यहाँ पे जिन देवों के देव महादेव के थे, जिन वहां सोचना चाहिए सती यहाँ सोची। अब जब सती कथे कि अरे मोर पति लदु देव देव महादेव कथे, सब ऋषि मुनि गण मोर पति पूजा करते, मोर पति दूजा राजकुमार के प्रणाम करी, वहां भी संशय पैदा करी। परमपिता परमात्मा इतना समय भी की इसकी सती जगह कथा सुने पर गए ये मोर वही आराध्य है। सती उगुल माने से इनकार कर दी, हे भगवान ये कैसन तो भगवान है जिन एक स्त्री के वियोग में रोते, और एक स्त्री के वियोग में जिन पति रोवत है वो भला जिन स्त्री के वियोग में रोए वो भगवान कैसे हो सकते हैं। वो समय भी नहीं मानी सती अपन पति के बात का। और अंत में जब सब कीस जब कर पिताजी यज्ञ करवे राजा दक्ष, और दक्ष के यज्ञ में जब सती जाए पर जीत करते, उसके समय भी परमपिता परमात्मा रोकते कि सती कावर की एक पत्नी के हित के लिए हमारे गुरुदेव जी महाराज एक और बात की, बड़ा प्यारा बात कि जीव के जीवन में, मानव के जीवन में पत्नी के लिए पति और पति के लिए पत्नी, किस जीव के जीवन में चार ही व्यक्ति है जिनको जीव के जीवन में के लिए कल्याण सोच सकते हैं। पहला जो है माता, फिर पिता, फिर गुरु, और अंत में आते पति। पत्नी के लिए पति और पति के लिए पत्नी। तो यहाँ पे अगर पति जाना थे कि शायद वो बिना बुलाए जाएगी तो क्या होने वाला है, पति रोके का प्रयास करते कि सती अरे तो पिताजी आमंत्रण नहीं करे है, आमंत्रण दे नहीं है, बिना आमंत्रण के जाना उचित नहीं है। सती वहां पे भी जिद करके चले जाते, अर्थात अपन पत्नी व्रत धर्म से वो बिल्कुल मुखर जाते, और अंत में होना क्या होते ओकर दुर्दशा अपन आप वो अग्निकुंड में जला के नाश कर देते। अर्थात जिन पत्नी अपन पति के अनुसार नहीं चल सके, वो लोग कोई ना कोई मार्ग से भगवान से जिन्हें अपन पति से वियोग ही सहना पड़ते। और कहा जाए तो माता जानकी जी से एक बड़ा उदाहरण जिन मैं पहले ही बताऊं, जिनमें पत्नी के पति के बिना माँ जानकी जी की इसकी पति के बिना एक पत्नी के कोई गति नहीं है। तो वो सब चीजें त्याग के परमपिता परमात्मा के साथ, जिन एक राजा के बेटी है, राजा के पत्नी आए, राजा के बहू आए, तो सब चीज ला त्याग करी, सब परमपिता परमात्मा ला स्वीकार करी कि पति, हे पति देव, हे प्राणनाथ, आप तो प्राण के आधार हो, मैं आपके साथ चलना चाहता हूँ, आप जहाँ हो वही मेरी खुशी है, आप जहाँ रहो वैष्णे माँ पार्वती, जब माँ पार्वती जी भगवान भोलेनाथ जी महाराज से विवाह करी, तो वो समय भी वो सब चीज स्वीकार के, और कहीं ना कहीं माँ पार्वती और भगवान शिव के विवाह से पहले ही माँ पार्वती बोला अपन मन ही मन पति स्वीकार कर चुके रही। और तब कि जहाँ भगवान भोलेनाथ जी मोला रख ले, जहाँ मोला जैसे रख ले, जहाँ रखी जेल लखाए बुद्धि में खाऊं, लेकिन वास्तविक जिन सच्चा सुख है वो भगवान शिव के साथ में रह के ही मोला मिल सकते। ये माँ पार्वती भी की पति के अलावा एक पत्नी ला अपन पति के साथ रहे से जिन सुख मिलते, वो सुख के प्राप्ति आदमी ला, एक स्त्री ला कहीं भी नहीं मिल सकेगी। तो वास्तविक में जीवन से आदमी ला पार जाए, एक स्त्री ला भवसागर से पार जाए बर, स्त्री ला सुगति प्राप्त करे बर एक माध्यम चाहिए, तो वह सिर्फ और सिर्फ पति। हम आजकल एक उदाहरण और अपन के बीच में रखे का प्रयास में करो, तो एक बात देखन, पतिव्रत धर्म के बात आते आजकल फिल्म जगत के जिन विख्यात जिन ज्यादा हो गए, फिल्म जगत के बात आई, एक तो बात याद आ गई तो मैं अपन के बीच में रखेंगे। आजकल हर व्यक्ति शायद हमें माता मंदिर पटल में जुड़े हुई हर कोई फिल्म देखते हैं,
लेकिन जिन वास्तविक में सार्थकता है, जिनमें ज्ञानवर्धक बात है, वो ज्ञानवर्धक बात ना देखे के आदमी प्रयास ही नहीं करे। ऐसे फिल्म जगत में भी ऐसा कई सारा फिल्म बने हुए हैं जिनमें पत्नी और पति के रिश्ता का होना चाहिए, बोला बड़ा बखूबी से निभाए, बड़ा बखूबी से बताया है। जिनमें बोला एक बड़ा सुंदर फिल्म याद आ गए, जिलापन के बीच में रखो, नसीब अपना अपना। और वो फिल्म में वो संगीतकार ला नमन करते हुए मैं वो गीत ला भी आप मन के बीच में रखे के प्रयास करो, जिन एक पत्नी के लिए बड़ा ही प्यारा गीत बने। और कि इसकी भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है, मेरा पति मेरा देवता है। मतलब वो फिल्म में बड़ा सुंदर गीत कि एक पत्नी के लिए पति चाहे जैसे भी हो, वो लूला हो, लंगड़ा हो, अंधा हो, बहरा हो, जैसे भी हो, भला हो बुरा हो, वो बड़ा प्यारा सा गीत के माध्यम से ही वर्णन कर दे कि एक पत्नी और एक पत्नी ला पति के अनुसार कैसे रहना चाहिए। वो गीत में बता देगी कि वास्तव में भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। आखिर में एक पत्नी के लिए सिर्फ पति ही सर्वश्रेष्ठ है कि। और एक अपन मति अनुसार एक तर्क रखे के मैं प्रयास करो तो कभी हमन आरती तो बहुत करते हैं, और आरती में अधिकतर एक बात लिखा रहते कि चाहे वो ब्रह्म जी की आरती हो, विष्णु जी की आरती हो, गणेश जी की आरती हो, जो कोई नर गावे तो एक तरफ से साधारण दृष्टि से अगर ऊपर दृष्टि से रखा जाए, जिसमें लिखा है उसने में रखो, तो वो बड़ा सुंदर कि गणेश जी की आरती जो कोई नर गावे, विष्णु जी की आरती जो कोई नर गावे, लक्ष्मी जी की आरती जो कोई नर गावे। और नर के अर्थ होते पुरुष, अर्थात पुरुष लगे है कई सारा धर्म के पालन करे करते, पुरुष ला अनेक धर्म के पालन करना है, लेकिन स्त्री के लिए सिर्फ एक ही धर्म, एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पति प्रेमा, सिर्फ एक बात की। और आरती में भी वही स्पष्ट करेगी कि जो कोई नर गावे। मैं सिर्फ साधारण दृष्टि रखा तो जिन लिखा है वो कर सिर्फ ऊपर दृष्टि जितना मुला वो में मैं विचार कर रही हूँ, ये वो बात है जिनमें कि जो कोई नर गावे, और नर के मतलब होते हैं पुरुष, अर्थात एक दृष्टि अगर बनाना हो तो सारा जिन जगत में देवी देवता है, जितना भी भगवान है, ओकर पूजा सिर्फ पुरुष मन पर प्रधान बताएगी, पुरुष मन के लिए जो कोई नर गावे। नर वहां पे नारी की उल्लेख है ही नहीं, बोले नारी तो है ही नहीं, नर ही विशेष लिखे जाए, वहां पे सिर्फ लिखे भी गए नर, तो नर मतलब होते पुरुष। बोले सारा जगत में जिन देवी देवता विराजमान है, वो सारा देवी देवता के पूजा पुरुष ला करना है, लेकिन एक पत्नी के लिए क्या होना चाहिए, तो वही नारी वर पति देवता है वो दाई। एक छत्तीसगढ़ी में गाना बड़ा प्यारा शब्द है, नारी वर पति देवता है वो दाई। और एक वो जिन फिल्म के बाद रखे भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। अपन पत्नी एक पत्नी ला पति के अनुसार ही प्रेम, पत्नी पति के अनुसार ही चलना, ये सबसे बड़ा धर्म है एक पत्नी के आय की। और एक बात और मीराबाई की एक बात याद आती है, और मीराबाई की बात याद आई तो मीराबाई जब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज से मिले वर्गीस, तो मिले बर जब गीस ना तो मीराबाई जब एक संत रहते ना, तो एक संत पर मतलब ये नियम जो है पुरुष के लिए भी लागू होते कि अगर काबर की एक परिवार ला चलाना है, तो गाड़ा ला चलाना है, बैलगाड़ी ला चलाना है, तो बैलगाड़ी ला चलाएगा, दो पहिया की जरूरत पड़ते है, एक पहिया से बैलगाड़ी नहीं चल सके। उसने ही परिवार ला चलाए पर सिर्फ पत्नी ही जिम्मेदार नहीं, बल्कि पति ला घलो जिम्मेदारी उठाना पड़ता है। अर्थात ये सिक्का के दो पहलू आए, और वो जब परिवार ला चलाना है तो पत्नी जन अपन धर्म के पालन करते, वही धर्म के पालन पति ला भी करना पड़ती। काबर की एक बात और कहेगी, जब मीराबाई मिला गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, तो वहां पे काबर की एक प्रकार से देखा जाए तो रामचरितमानस में भी जब शूर्पणखा भगवान परमपिता परमात्मा के समक्ष आते, तो परमपिता परमात्मा कर्म वचन मन से जहाँ पे कि तन मन कर्म से परमपिता परमात्मा माता जानकी राम देखी सब की अरे मोर तो विवाह हो चुके, जब शूर्पणखा विवाह के प्रस्ताव रखते ना, तो परमपिता परमात्मा कहते अरे मोर तो विवाह हो गए, अब विवाह हो गए तो मैं यहाँ दूसरी स्त्री के बारे में सोच नहीं सकूं, माता सीता नाम ला देखते। अर्थात पुरुष ला घरो अपन पत्नी के अलावा दूसरा ला देखना नहीं। और एक साक्षात्कार कहा जाए तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, जिनमें हमारे गुरुदेव जी महाराज बड़ा प्यारा बात की है, तो मीराबाई जब
तुलसीदास जी महाराज से मिलने बना था तो तुलसीदास जी महाराज घूंघट ले रहे थे, और घूंघट जब ले लेते थे ना तो मीराबाई कहते हैं कि अरे गुरुदेव जी आपसे मिलना है, होकर सैनिक लगते हैं, अरे सैनिक गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज घूंघट क्या पर रखे, वो घूंघट ला हटवा, मैं देखना चाहता हूँ, मिलना चाहता हूँ। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की ही कहते हैं कि अरे नहीं नहीं, मैं पर स्त्री ला देख नहीं सकूंगा, पर एक संत और एक वास्तविक में श्रेष्ठ जिन पुरुष है, एक संत है, वो संत पर स्त्री के जिन्हें दृष्टि की और दृष्टि रख ही नहीं सके। मीराबाई की ही, अरे गुरुदेव आप ये किससे बात कर रहे हो, मोर लिए तो पुरुष सिर्फ एक भगवान परमपिता परमात्मा श्री कृष्ण ही है, मोले सिर्फ वही एक पुरुष है, बाकी सब लमे स्त्री के रूप में देखो, अर्थात मोर पुरुष, अर्थात मोर पति, मोर पुरुष, मोर लिए पुरुष सिर्फ भगवान श्री कृष्ण है, बाकी ये दुनिया मोर लिए स्त्री है। तो महाराज आप अपन घूंघट हटा सकते हो, मैं आप लोग पुरुष के रूप में नहीं, आप लोग एक स्त्री के रूप में देखा जाए। और वैसे भी एक स्त्री प्रधान एक सती कहा जाए तो जब रासलीला करते हैं परमपिता परमात्मा श्री कृष्ण जी, तो वहां पे श्री कृष्ण जी भी जिन पुरुष में सिर्फ एक परमपिता परमात्मा है, बाकी सारा दुनिया में स्त्री के रूप जिन्हें बताया गया। खबर की कहीं ना कहीं एक बार जब रासलीला होते तो वहां पे जब लीला करते परमपिता परमात्मा श्री कृष्ण, तो वहां पे भी वो एक स्त्री के रूप बनाते, वहां पे भी वो एक स्त्री के रूप बना के जाते, अर्थात सारा जगत जो है स्त्री के स्वरूप बताएगी एक तरफ से देखा जाए तो, और एक परमपिता परमात्मा जिन पुरुष एक स्त्री के लिए महत्वपूर्ण है, वही पुरुष बस पुरुष, बाकी सब स्त्री। और वैसे भी रामचरितमानस में जिन 4 प्रकार के नारी बताएगी, वो 4 प्रकार के नारी में घलो की उत्तम जिन पर पुरुष है वो पिता के समान होना, जिन बराबर के हवे वो बड़े है, तेना पिता के समान बराबर के है वो भाई के समान छोटे है, जिन पुत्र के समान, ऐसे अनेक प्रकार से बात जिन्हें बताएगी स्वामी जी महाराज। तो ये प्रकार से पत्नी के लिए पति जिनका महत्व रखते हैं। रामचरितमानस में नीचे दोहा में जिन एक ही धर्म में एक नेम काय वचन मन पति पद प्रेम, एमे जिन एक बात आते उमे को बात लिखी सहज अपावनी नारी पति सेवत शुभ गति लाए। एक स्त्री ला पति के शरण कमल में सेवा काबर करना चाहिए, एक स्त्री ला धर्म के पालन काबर करना चाहिए, तो बोले काबर की एक स्त्री सहज अपावनी नारी पति सेवत शुभ गति ले, पति के सेवा करके ही परमपिता परमात्मा अर्थात परमपिता परमात्मा प्राप्त करता है, शुभ गति ला प्राप्त। रामचरितमानस में एक और आते जहाँ पे राजा दशरथ की 3 रानी, और 3 रानी के लिए भी बड़ा प्यारा बात जहाँ पे गोस्वामी जी महाराज लिखित कौशल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरिपद कमल विनीत। पति के अनुकूल माता अनुसुईया सुमित्रा कैकेयी तीनों जन मन पति के अनुकूल चले, पति के अनुकूल चले, भगवान के चरण कमल में भी प्रेम रखे। और कहे के अर्थ ये नहीं कि पति के ही पूजा करो, भगवान की पूजा करना ये अपन श्रद्धा की बात है, अपन कहा जाए तो अपन श्रद्धा अपन इच्छा की बात है, भगवान की भी पूजा करन, लेकिन साथ में परम पिता परमात्मा भी ना भूलन, ये पति एक पत्नी के अंदर वो होना चाहिए। और बोले अगर ठीक है भगवान परमपिता परमात्मा ने हमें याद भी नहीं करथन वो अपन गुण है, याद भी नहीं करथन, लेकिन एक पत्नी पूरे निष्ठा से दृढ़ विश्वास से दृढ़ संकल्प से यदि पति के चरण कमल में सेवा करे तो बोले अवश्य ही परमपिता परमात्मा के बिना पूजा करे ही परमपिता परमात्मा साक्षात प्रकट होकर समक्ष में हो सकते हैं। प्रमाण रामचरितमानस में जहाँ पे मैं कह रहा हूँ कौशल्यादि नारी पति सेवत शुभ गति लहई, अरे कौशल्यादि नारी पति कौशल्यादि नारी सब आचरण पुनीत पति अनुकूल प्रेम हरिपद कमल विनीत। जहाँ पे यहाँ पे कहेगी कि माँ कौशल्या सुमित्रा कैकेयी भी राजा दशरथ के अनुकूल चले, होकर तीनों के बीच में भी बड़ा घनिष्ठता प्रेम रहे, और वो सब चीज के कारण ही माँ अनुसुईया और जहाँ जिक्र गोद में परम पिता परमात्मा श्री राघवेंद्र सरकार जी के प्राकट्य जिक्र गोद में हुई, जिक्र घर में हुई, कारण सिर्फ सतीत्वता, सिर्फ पतिव्रत धर्म के पालन करना, जिन्हें कि एक पत्नी के लिए सिर्फ एक ही बात बताएगी, परमपिता परमात्मा ला जिन आसानी से माता अनुसुईया घलो जिन पतिव्रत धर्म ला पालन करके परमपिता परमात्मा ईश्वर ला प्राप्त करिस,
वो कर कारण सिर्फ एक ही धर्म एक व्रत नेमा काय वचन मन पति पद प्रेमा। एक स्त्री के लिए सिर्फ ओकर पति ही सर्वश्रेष्ठ है, बाकी ये दुनिया में कोई सत्य नहीं है, कोई चीज सुख जिन्हें प्रदान नहीं कर सके, जिन वास्तविक सच्चा सुख सच्चा गति जिन प्राप्त होते, तो बोले पति के ही कारण। और एक स्त्री के लिए एक और बात जिनमें कथामृत रामायण है, उसमें एक बात और कहेगी, बिनु श्रम नारी परम गति लहाई, पतिव्रत धर्म छाड़ी छल गहाई। जहाँ की पतिव्रत धर्म ला बिना श्रम के जन पतिव्रत धर्म ला जना मान लेते, जना होकर गहन कर लेते, जना होकर अनुसार चल लेते, तो बोले बिना परिश्रम किए ही परम पिता परमात्मा मिल जाते। और जन ये मार्ग से भटक जाते, वो भटक जाते तो कर लिए नर्क में भी जगह नहीं है। बस यही कहते हुए बनवानी ला विराम, गलती में क्षमा और जय श्री राम। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय।